नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। यूके में नए कोरोना वायरस से बाजार में बड़ी गिरावट, 425 अंक लुढ़ककर निफ्टी 13,300 के करीब बंद। इंडेक्स के सभी 50 शेयर लाल निशान में बंद। निफ्टी बैंक ने लगाया 1200 अंकों का गोता। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस से हड़कंप, भारत ईयू के देशों सऊदी अरेबिया ने यूके की उड़ानों पर लगाई रोक। यूके से भारत आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। कोरोना के नए वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, जनवरी से भारत में लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया भरोसा, सरकार की है पूरी नजर। देश के ज्यादातर लोग नए कृषि कानून के सपोर्ट में। 57% लोग चाहते हैं कि खत्म हो किसान आंदोलन। न्यूज 18 नेटवर्क का मेगा सर्वे। भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, एमएसपी की मांग का नवीन पटनायक ने भी किया समर्थन। अमेजॉन फ्यूचर रिटेल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, कहा फ्यूचर ग्रुप का बिक्री का फैसला गलत नहीं है। हालांकि माना अमेजॉन को रेगुलेटर के पास जाने का हक। बंगाल में बीजेपी का दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल, ममता के स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। कैलाश विजयवर्गीय ने ली चुटकी। कांग्रेस को बड़ा झटका, 93 साल में वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का दिल्ली के हॉस्पिटल में निधन। यूके में कोरोना वायरस का नया और ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन मिलने से शेयर बाजार में कोहराम रहा। सेंसेक्स और निफ्टी 3% टूटे हैं, जो 4 मई के बाद की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। निफ्टी के सभी 50 शेयरों में गिरावट रही, तो वहीं सभी सेक्टर्स पर भी हमने दबाव हावी देखा। मिड कैप इंडेक्स ने 4% का गोता लगाया है। लेकिन आज का कारोबार मोटे तौर पर कैसा रहा, अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता से। तो यतिन, आज हफ्ते की शुरुआत लाल निशान में हुई है, बाजार ने गिरावट दर्ज की। बिल्कुल, और खराब मैं स्टार्ट कहूंगा इस वीक को। और पिछले 6 तेजी के जो सेशंस रहे हैं उसको आज सेंध लगी है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बिकवाली थी बहुत जबरदस्त थी। इनफैक्ट अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो मई 2020 के बाद ये सबसे बड़ा दिन है जहां हमने निफ्टी पे इतनी बड़ी मार देखी है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लें तो एक बढ़ते हुए शेयर के पीछे 16 घटते हुए शेयर्स थे। तो मार्केट में जो सेलिंग थी लगभग 2 बजे के बाद बहुत तेज हो गई और उसके बाद हमने बहुत बड़ा मेल्टडाउन आज के सत्र में देखा। इनफैक्ट आज एक ब्रेकिंग न्यूज भी थी कि भारत सरकार ने भी यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। और कहीं ना कहीं यूके में जो नया वायरस मिला है, जो स्ट्रेन मिला है नया, उसके कारण ग्लोबली एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे ईयू के मार्केट्स और अमेरिकन फ्यूचर्स बहुत ही नीचे थे। तो कहूँगा 1100 पॉइंट की गिरावट जो हमने निफ्टी बैंक में देखी थी वो बहुत बड़ी कई दिनों के बाद हमने देखी है। तो यतिन, ये बताएं गिरावट की लिस्ट में कौन आगे रहे, क्योंकि निफ्टी के सभी 50 शेयरों में हमने गिरावट देखी आज। बिल्कुल, तो अगर आप देखें सरकारी बैंकों पे दबाव था क्योंकि पिछले कई दिनों से सरकारी शेयर्स चल रहे थे, तो पीएसयू बास्केट में बहुत सेलिंग थी। अगर आप ओएनजीसी की बात करें तो लगभग 10% की कटौती। टाटा मोटर्स, गेल, आईओसीओ दूसरे शेयर्स थे जहां 9 से 10% तक की हमने इंट्राडे गिरावट देखी। इंडसइंड बैंक की अगर आप बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, एनबीएफसीज में अगर आप देखें तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, धनी सर्विसेज है, और सरकारी कंपनियों में नाल्को, बीएचईएल में हमने लगभग 10 से 15% के बीच का कट आते हुए देखा। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें एफ&ओ में भी तो टाटा पावर, वेदांता, बीएचईएल, पीएनबी जैसे शेयरों ने बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया। इनफैक्ट अगर आप 5-7 नाम ले लें जैसे कि गेल, फेडरल बैंक, नैल्को, टाटा पावर, इंडिगो, ये वो सभी शेयर्स थे जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी 10% का सर्किट लिमिट आज के सत्र में छुआ। तो बहुत गहरा आज करेक्शन हमने आते हुए देखा और 13,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था निफ्टी पे वो आज टूटता हुआ दिखाई दिया।
शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। तो हफ्ते की एक तरह से खराब शुरुआत हम कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस मिलने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। भारत ने भी यूके की सभी उड़ानों को 31 दिसंबर तक के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा भारत आने वाले यूके के सभी पैसेंजर्स के लिए RT-PCR को जरूरी कर दिया गया है। हालांकि एविएशन मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी कहा है कि वैक्सीन आने के बाद हालात सुधरेंगे। तो पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। रोहन, ये बताएं कि यूके के साथ एयर ट्रैवल पर पाबंदी जो लगाई गई है, क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है? ताजा अपडेट क्या है? जी, ये जो पाबंदी लगाई गई है 22 तारीख की मध्य रात्रि से लेकर 31 तारीख की मध्य रात्रि तक का फिलहाल ये बैन लगाया गया है। और इसमें किसी भी तरह की दोनों ही साइड जो फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है। उसमें 22 तारीख की मध्य रात्रि के बाद कोई फ्लाइट ना तो आ सकेगी ना जा सकेगी। जो फ्लाइट ट्रांजिट में है या जो फ्लाइट्स अभी आ रही हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी किया गया है। लेकिन उसके बाद से अगला कदम क्या होगा, 31 तारीख के बाद क्या होगा, इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सूत्र जो है वो कह रहे हैं कि जो वायरस की स्थिति है, जो नया स्ट्रेन आया है उसकी स्थिति को देखने के बाद ही कोई फैसला 31 तारीख के बाद किया जाएगा। लेकिन अभी जो है भारत ने कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क जैसे जो देश हैं जिन्होंने पहले ही यूके से फ्लाइट को हॉल्ट किया है, उस लीग में भारत शामिल हो गया है और भारत ने भी ये जो है बैन फिलहाल लगा दिया है। कुल मिला के अगर हम आपको बताएं कि 40 वीकली फ्लाइट्स हैं यूके से भारत की और अलग अलग शहरों में है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे शहर हैं जहां पे फ्लाइट्स आती हैं। सबसे ज्यादा एयर इंडिया की फ्लाइट्स है, इन सब पे असर होने वाला है। तो इन पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बिजनेस वर्क के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं, मुख्य रूप से ये लोग थे जो कि इस वक्त छुट्टियां मनाने वापस आ रहे थे, तो इन पर असर पड़ने जा रहा है। फिलहाल 31 तारीख तक किसी भी तरह की फ्लाइट मूवमेंट यूके से भारत के बीच नहीं होगी। चलिए, 31 दिसंबर तक जो है फ्लाइट्स बैन का फैसला। शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। तो ब्रिटेन में कोरोना के नए बेकाबू वायरस से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। यही नहीं, EU के देशों ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया है। डिटेल्स के साथ जुड़े हैं लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी। तो संजय, ये बताएं कि आखिर जो नया स्ट्रेन बताया जा रहा है कोरोना वायरस का, लोगों में काफी डर होगा, क्या हालचाल है वहां पर, क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? तो भारत ने भी ब्रिटेन से फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। ये बैन मंगलवार की रात को लागू होगा और प्रश्न जरूर उठता है कि क्या इसे पहले लगाना चाहिए था। देखा जाए तो नेदरलैंड्स ने संडे को ही बैन लगा दिया था, तो भारत का बैन उसके 3 दिन बाद आ रहा है। इस दौरान कई हजार यात्री भारत पहुंचेंगे ब्रिटेन से और प्रश्न उठता है कि उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो अपने साथ वायरस लेके आए और फिर फैला दें। और प्रश्न ये भी उठता है कि भारत उन पर किस प्रकार की निगाह रख रहा है। यहाँ ब्रिटेन में हालत गंभीर हुई जा रही है। फ्लाइट्स पर तो जो बैन लगा सो लगा, साथ में ट्रकों पर भी बैन लग रहा है और रोजाना इस सीजन में 10,000 ट्रक ब्रिटेन पहुंचते हैं यूरोप से खाना और अन्य एसेंशियल सप्लाईज लेके। तो यहाँ ये अब भय पैदा हो गया है कि खाने की कमी ना हो जाए, दवाइयों की कमी ना हो जाए। साथ साथ वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहा है। हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं। कई हॉस्पिटलों से पेशेंट्स को वापस भेजा गया है क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है। अन्य हॉस्पिटल उनको फिर ले जाना पड़ा। तो सिचुएशन अब बहुत ही सीरियस हुई जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए संजय। तो ब्रिटेन में वायरस जो है वो 70% ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है। बने रहे CNBC आवाज के साथ। अब बात करेंगे कृषि कानून और किसान आंदोलन पर सबसे बड़े सर्वे की। नए कृषि कानून पर न्यूज 18 नेटवर्क ने देश के 22 राज्यों के एक सर्वे जो है किया है और सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग नए रिफॉर्म से खुश हैं और चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म किया जाए। सर्वे की हाइलाइट्स जानते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, ये बताएं कि सर्वे में कृषि कानून को लेकर आखिर क्या अहम बातें निकल कर आई हैं? देखिए, जो हमारा न्यूज 18 का नेटवर्क है उसने एक सर्वे जो कराया था देश के 22 राज्यों के अंदर हाल को पता करने के लिए कि जो नई कृषि कानून सरकार लेकर के आई है उसको लेकर के किसानों का क्या रुख
है, लोगों का क्या रुख है। तो उसमें मैं बता दूं कि सर्वे में 12 सवाल जो है पूछे गए थे। खासतौर पे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था कि कानून को रद्द करने की मांग से आप सहमत है या नहीं है। तो 47% लोगों ने कहा कि हाँ, कानून जो है वो रद्द होना चाहिए, जबकि 53% लोगों ने कहा कानून को जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। उसके अलावा काफी सारे सवाल जो है पूछे गए थे कि आपकी कृषि में चाहते हैं आधुनिकीकरण जो है हो, या आपको दावा है, सरकार जो दावा कर रही है कि नया कृषि कानून लेकर के आई है, उससे मॉडर्नाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो 73% लोगों ने कहा कि हाँ, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। 54% लोगों का कहना है कि सहमत है कि जब सरकार जो नया कानून लेकर के आई है उससे मॉडर्नाइजेशन जो है होगा। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि जो नए कानून है वो किसानों को एमएसपी पर बेचने की आजादी जो है वो देंगे। तो उस पर 68% लोगों ने कहा हाँ, जो नया कानून है वो किसानों को एमएसपी से जो मंडी से बाहर है वो एमएसपी से ज्यादा पर जो है वो बेच सकता है। इसके अलावा ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आप जो एमएसपी है वो खत्म नहीं होगी। तो 61% लोगों ने कहा हम इस बात से वाकिफ है। जबकि ये पूछा गया था कि सरकार ने ये भी कहा है कि लिखित आश्वासन जो है वो देगी कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो करीबन 64% लोगों ने ये कहा कि हाँ, एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगा। इससे अलावा और भी कई सवाल जो है वो पूछे गए थे कि क्या आपको लगता है ये सारा जो एजिटेशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, वो राजनीति से प्रेरित है। तो करीबन 49% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। जब एक सवाल ये भी था कि जब विपक्षी नेता पहले इस बात को कहते थे, अब आ गए हैं दोबारा से इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं, तो 56% लोगों ने माना कि हाँ, ये ऐसा है कि जो विपक्ष में जो अब लोग हैं वो पहले इस कानून का समर्थन जो है वो कर रहे थे। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अब किसानों के प्रदर्शन को बंद करने का वक्त जो है वो आ गया। तो 57% लोगों ने माना है कि हाँ, अब किसान अपना प्रदर्शन जो है वो बंद जो है वो कर सकते हैं। जब लेकिन अभी फिलहाल मैं किसानों की बात करूँ तो किसानों का कहना है कि वो अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे। अभी वो भूख हड़ताल जो है वो करने की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद 25 से 27 दिसंबर तक वो टोल जो है वो मुफ्त कराएंगे। तो अब सरकार ने इस बीच किसानों से कहा है, दोबारा से एक लेटर जो है जारी किया है और कहा है कि आप आइए और दोबारा से बातचीत जो है वो शुरू कीजिए। तो अब देखना होगा किसान जो है आगे बढ़ करके आते हैं और दोबारा से सरकार से बातचीत शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, शुक्रिया असीम सर्वे की पूरी हाइलाइट्स यहां पर बताने के लिए। तो किसान आंदोलन पर देश के मूड को क्या सरकार और किसान समझेंगे और क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, आज इसी पर करेंगे आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा 5:57 पर। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की एक खास पहल है ये। जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह एक समझदार निवेशक को भी किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए।